जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे। आज हम राजवांश से प्रचलित संगीत एवं वाद्य यंत्र पर डिस्कस करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक है। और पहले टॉपिक से संगीत और वाद्य यंत्र पर डिस्कस स्टार्ट करेंगे। तो आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सितार, तबला, बांसुरी, शहनाई, सारंगी, ढोलक ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो झारखंड में ढोल, मादल, केंद्रा, बनब, नगाड़ा ये झारखंड के प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद आगे आते हैं तो राजस्थान में सारंगी, ढोलक, जंतर, रावण हत्था, अलगोजा, खरताल, नगाड़ा। खरताल राजस्थान का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। खरताल, नगाड़ा प्रसिद्ध है। ये खरताल, नगाड़ा ये राजस्थान, पंजाब, हिमाचल इन साइड पे बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद हम आगे आते हैं मध्य प्रदेश में। ढोल, सारंगी, एकतारा, कामचा, बीन और बांसुरी ये मध्य प्रदेश के हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पंजाब में ढोल, अलगोजा, तुम्बी, सारंगी, चिमटा बहुत पूछा जाता है। और चिमटा पंजाब का बहुत ही फेमस संगीत वाद्य यंत्र है। जम्मू कश्मीर आते हैं। जम्मू कश्मीर में संतूर, सारंगी, रबाब, घुमक। संतूर और सारंगी जम्मू कश्मीर के मेन वाद्य यंत्र हैं संगीत के। गुजरात में आता है ढोल, तबला, हारमोनियम, मंजीरा, अलगोजा, रावण हत्था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में ढोल, सारंगी, एकतारा, बीन, बांसुरी। जम्मू कश्मीर संतूर, सारंगी, रबाब, घुमक। तमिलनाडु में वीणा, मृदंग, घटम, तबला, वायलिन। तमिलनाडु में जो वाद्य यंत्र हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वीणा है, तबला है, वायलिन है, घटफ है, मृदंग है। ये अनेक परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम आते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र के जो वाद्य यंत्र हैं इन पे चर्चा करते हैं। तो इनमें आता है ढोल, ताशा, तुरारी, संबल, एकतारा, हारमोनियम। तो ये महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद हम आते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में दो तारा, एक तारा, सारंगी, डफ, तबला, हारमोनियम है, तबला है, सारंगी है। ये पश्चिम बंगाल के बहुत ही फेमस वाद्य यंत्रों में आते हैं ये। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। आगे देखते हैं आसाम में ढोलक, दो तारा, पेपा, गोगना, बांसुरी, सुपेटी। जिसमें से आसाम के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो आते हैं बांसुरी, ढोल और दो तारा। केरल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र हैं। वीणा है, मृदंग है, तिमुरा है। ये केरल के बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार कर्नाटक वीणा, मृदंग, घटम, कमान, तबला, वायलिन। आंध्र प्रदेश में आते हैं तो वीणा, मृदंग, तबला, नादस्वरम, घटम। मणिपुर में पेना, पुंग, खोंगजोम, बांसुरी। नागालैंड में कोलोब, खैमा। नागालैंड की कोलोब और खैमा खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। मिज़ोरम में डम, चम्मुक, रुई। बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र आता है जिसे रुई बोलते हैं, डबरू। ये मिज़ोरम के इम्पोर्टेंट है। इसी कड़ी में आते हैं तेलंगाना, वीणा, मृदंग, सारंगी, तबला, एकतारा। छत्तीसगढ़ मादार, नगाड़ा, बांसुरी,
सारंगी, ढोल, मजीरा। मजीरा और मादंग छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। उत्तराखंड में दमदा, हुडका, तुलसी, तुरही, बैग पाइप और बांसुरी। उत्तराखंड का जो बैग पाइप है, जिसे मूसक बीन कहा जाता है, ये उत्तराखंड में खासा प्रचलित है। बांसुरी भी उत्तराखंड में खासा प्रचलित है। इसकी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, सुमई, सरेंदा, चोंगपोंग, फवई। फवई बहुत बार परीक्षा में, रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा है। फवई बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, एकतारा, खड़ुंगा, मीड़ी, तबला, मृदंग और सारंगी। बिहार में ढोलक, एकतारा, बांसुरी, हारमोनिका और झाल। बिहार में जो इम्पोर्टेंट से देखेंगे तो बांसुरी, हारमोनियम और हारमोनिका और ढोलक, खासकर बहुत ही छठ पूजा है या और भी जो त्यौहार होते हैं उनमें उनका बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आता है ढोल, नगाड़ा, करताल, शंख। ये हिमाचल प्रदेश के, जिसमें नगाड़ा हिमाचल प्रदेश का और पंजाब, राजस्थान, इधर साइड ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। गोवा में आते हैं तबला, हारमोनियम, कंसाले। गोवा में बहुत इस तरीके के फेमस हैं। फिर आते हैं त्रिपुरा, सुमका, सरिंदा, पोकचोंग, थवई। थवई जो त्रिपुरा का है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में तबला, मृदंग, सारंगी, एकतारा, खंडुंगड़ा उड़ीसा का फेमस है। बिहार का ढोलक, एकतारा, बांसुरी, हारमोनियम। आगे बढ़ते हैं तो हम हिंदुस्तानी संगीत के 6 रागों के आधार पर, ये सब समय ऋतु विशिष्ट होते हैं। कुछ टाइम पे जो गीत गाए जाते हैं, टाइम पे इनका वादन किया जाता है। तो इस पे आते हैं। हिंदुस्तानी राग में है भैरव। ये प्रायः भोर यानी सुबह के समय गाया जाता है। हिंडोल प्रातः काल के समय। भोर का मतलब जानते हो? भोर का मतलब होता है कि सुबह 4 से 5 बजे का टाइम जो होता है, सूरज निकलने से पहले, उस समय जो हिंदुस्तानी राग गाया जाता है उसे भैरव बोलते हैं। हिंडोल प्रातः काल गाया जाता है। कोई भी, और जो भैरव की है, गाने की कोई भी ऋतु में कभी भी आप इसको गा सकते हैं। और इसका जो भाव है वो शांत है एकदम। प्रातः काल भोर के समय शांत अवस्था में गाया जाता है। हिंडोल प्रातः काल, ये बसंत के समय गाया जाता है। युवा जोड़ों की मिठास का आह्वान करता है हिंडोल। इसके बाद आते हैं दीपक। दीपक वैसे भी रात में जलता है, तो इसी प्रकार वाद्य को भी समझ लेते हैं। रात में ही गाया जाता है। मेघ देर रात में, बहुत रात में गाया जाता है। मेघ काला, कहते हैं मेघ काले होते हैं और रात भी काली होती, तो काली रात में मेघ का गायन किया जाता है। श्री जो सायकाल से शाम को गाया जाता है। मलकौस मध्य रात में गाया जाता है। मलकौस मध्य रात में। दीपक है रात के समय गाया जाता है ग्रीष्म काल में। ये ग्रीष्म काल में गाया जाता है, गर्मियों के टाइम में। करुणा, इसका मतलब होता है दुख। मेघ देर रात में, वर्षा ऋतु में। साहस, यानी मेघ जो है वो देर रात, काफ़ी देर रात में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। वो साहस का प्रतीक है। श्री सायकाल, शीतकाल में, सर्दी में, हर्ष का प्रतीक है, उत्साह का। मलकौस मध्य रात में, शीतकाल का, ये वीरता का प्रतीक है। अब भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाएं, बहुत ही आपके टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, बहुत पूछा जाता है हर परीक्षा में। यहाँ तक कि रेलवे, एसएससी, अदर एग्ज़ाम की परीक्षा में इस टॉपिक बहुत ज़्यादा खासा इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जैसे कि अगले आते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम है, ये सबसे पुरानी शास्त्रीय शैली है। ये एक प्रदर्शनी, ज्यामिति, आकृति, हाथों की जटिलता, अग्नृत्य। भरतनाट्यम को अग्नृत्य भी कहा जाता है। तो भरतनाट्यम
खासकर ये जो राज्य है तमिलनाडु का है। इसके प्रमुख कलाकार, काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रमुख कलाकारों के बारे में पूछ लिया जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला शास्त्री, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, पद्मा, सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं और इन्हें अपने कला के क्षेत्र में पुरस्कृत भी किया गया है। वो अगली क्लास में बताएंगे कि किसको कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, किस तरीके का कौन सा पुरस्कार मिला है। इसके बाद आते हैं कथक। कथक है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। यह भारत का उत्तर भारत का प्रचलित नृत्य है। इसमें कहानी कहने, कथा, तेज फुटवार, प्रचलन, चक्र, फिरकी, अभिव्यंजन मुद्राओं पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभिव्यंजन मुद्राओं पर जोर दिया जाता है। जब भी आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाए कि अभिव्यंजन मुद्राओं पर जोर देकर कौन सा जो विधा है, राग है और कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक आएगा। 19वीं शताब्दी के आखिरी में नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में इसका विकास हुआ और वो अपने चरम पर ही पहुंचा। मुग़ल और शासन संस्कृति का, यानी मुग़ल कल्चर का इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो कथक में गाने वाले हैं बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, रोहिणी भाटे, कुमुदनी लखरिया, श्रीमती कुमुदनी लखरिया। आगे आते हैं कथक। कथक केरल का है, कथक नृत्य नाटक का एक रूप है जिसमें कहानी के तर्ज पर है। कथकली केरल का है। यह एक नाटक का रूप है जिसमें मेकअप, वेशभूषा, मुखौटा, हाव भाव, हस्त और मुद्राएं कहानी के तौर पर शामिल है। कथकली केरल। गोपी, इसके जो गाने वाले हैं गोपीनाथ, कमलांकन, रामकुट्टू नायर, कुट्टलम, शिवरामनम, कलामंडल गोपी, मृणालिनी साराभाई, उदिता गांगुली उसको गाते हैं। आगे आते हैं कथकली। तो कथकली केरल का है। यह नृत्य का विशेष रूप है। से मेकअप, वेशभूषा, मुखौटा, हाव भाव आदि मुद्राओं पर ही खासकर ये हिंदू महाकाव्यों से लिया जाता है। केरल गोपीनाथ। कथक के लिए गोपीनाथ, कलामंडल, रामकुट्टू नायर, कोट्टम, शिवनारायण, कलामंडलम गोपी, मृणालिनी साराभाई, गीता गांगुली। आप लोग उसको एक बार ध्यान से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ओडिशा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। इसके जो गायन वाले हैं केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, संयुक्ता, कुमकुम मोहंती, सुजाता महापात्र, माधवी मृदुल। ये अक्सर देवताओं को समर्पित है ओडिसी। अब आगे आते हैं कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा राधा रेड्डी, कौशला रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, पंकज चरण दास। यह नृत्य केरल संगीत पर आधारित गायन और नृत्य का मिश्रण है। अक्सर तंगम जैसे तत्व शामिल हैं। नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर नाचते हैं। मणिपुर का है। यह शांत और कोमल आंदोलनों के लिए गाया जाता था जिसमें शहीद हाथ के सारे गोलाकार तरल होते थे। विशेष रूप से रासलीला से जुड़ा हुआ है मणिपुरी। अगर आपको पूछ दिया जाए कि किससे संबंधित है तो आप लोग बताओगे खासकर किससे? रासलीला से संबंधित है। मणिपुरी गाने वाले थे गुरु विपिन सिंह, नैना देवी, झावेरी बहनें,
राजकुमार सिंघलजीत सिंह एलम एडरा देवी। मोहिनीअट्टम केरल का है। इसके जो गाने वाले हैं कलामंडलम शोभना सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका थंकामणि, कलामंडलम हासमती पल्लवी कृष्णन, भारती शिवाजी कनक रेलवे निर्मला मणिक। सात्रिया आसाम का है। ये 15वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के शंकर देव थे, वही इनके संस्थापक है। सत्य से मतलब है असम के 8 मठ से जुड़ा हुआ है। श्रीमद शंकर देव इसके संस्थापक थे। बाकी और लोग हैं गुरु जतिन गोस्वामी, मणिकणम कलिका, अनीता शर्मा, इंदिरा बीपी बोरा, सरोदी शैकिया, घनकांत बोरा, डॉक्टर सुनील कोठारी। अब आते हैं लोक नृत्य पे। तो छऊ उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल का है, गरबा गुजरात का है, तरंग मेल गोवा का है, झूमर गंगोर राजस्थान का है, चेराव मिजोरम का है, दलखई उड़ीसा का है, हुलुवेसा कर्नाटक का है, टिप्पणी बहुत बार पूछा गया है, टिप्पणी गुजरात का है। टिप्पणी इसमें छऊ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, गरबा बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंग मेल बहुत बार पूछा गया है। खासकर बहुत बार ये इतने हैं, सभी बार इंपॉर्टेंट लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ खास हैं, जो छऊ है, गरबा है, तरंग मेल है, टिप्पणी है, ये बहुत पूछे गए हैं। कालबेलिया राजस्थान का है, गरबा हिमाचल प्रदेश का है, बांगड़ा गिद्दा पंजाब का है, दादरा उत्तर प्रदेश का, जावरा मध्य प्रदेश का, मटकी मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश की है, करडी पुडुचेरी का है, तेरा ताली राजस्थान का है, होजागिरी त्रिपुरा, भांड जम्मू कश्मीर, मुडेट्टू केरल, थिरुकुटी तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लास्ट वाले। गैरमरिया छत्तीसगढ़, आलकाफ झारखंड, बिरहा बिहार का है, पाइका उड़ीसा का है, और ढालो गोवा का है, लुड्डी पंजाब का है, नाटी हिमाचल प्रदेश का है, जमदा झारखंड का है, थावल चोगबा मणिपुर का है, जार्जटिन ये बिहार का है, झूमर या झुमुन झारखंड उड़ीसा का है, डंडा जात्रा उड़ीसा का है, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट असम का है, थांगटा मणिपुर का है, टिमसा आंध्र प्रदेश का है, जगोई मणिपुर का है, गुरेही नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। रगमा कोई विशेष राज्य या इसका नहीं है, कुंभी तमिलनाडु केरल का है, मैलम कट्टम केरल और तमिलनाडु का है, चरी राजस्थान का है, लंबाडी आंध्र प्रदेश का है, रंगवती ओडिशा का है, चक्री है राजस्थान का, भुट्टा आंध्र प्रदेश का है, कई कोट्टीकली केरल का है, पडियानी दक्षिण केरल का है, कोलकली परिचाकली केरल और लक्षद्वीप का है, पट्टा कुनीथा कर्नाटक का है, चक्योर कुथू केरल का है, छोलिया उत्तराखंड का है, कुनबी गोवा का है, करागम तमिलनाडु का है, झिझिया बिहार नेपाल का है, जोगनी उत्तरी कर्नाटक का है, झूमर पंजाब, कर्मा छोटा नागपुर, राउत नाच उड़ीसा, राउत नाच छत्तीसगढ़ का, यक्षगान कर्नाटक का, पंथी छत्तीसगढ़ का, व्यथा नृत्य या व्रता ये पश्चिम बंगाल का है। अब प्रमुख जनजाति और उनकी नृत्य, सरहुल नृत्य, सरहुल छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ की संथाल, मुंडा, ओरांव आदि जनजाति द्वारा गाया जाने वाला नृत्य है। चरकुला
उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के पेट के पेपर में पूछा गया 2025 में अभी। कीर्तन या जत्था पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय नृत्य और कीर्तन है। लांगी नृत्य मध्य प्रदेश के बंजारों द्वारा राखी की पूर्णिमा पर गाया जाता है। यह नृत्य माँ काली की उपासना से संबंधित है। बिहू पूर्वोत्तर भारत के आसाम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य असम की कचारी, खासी और खासी जनजातियों द्वारा किया जाता है। नृत्य का मुख्य 3 रूप है, बोहाम बिहू, माघ बिहू, वैशाख बिहू। नवरानी नृत्य यह गोंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। सुआ नृत्य मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। जदो नृत्य भूमिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जी। सैला मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुदिका उड़ीसा के उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्मा गोंड या कोल जनजातियों द्वारा किया जाता है। घुरमा नृत्य घोड़ा एवं सवा जनजाति द्वारा किया जाता है। दलखई उड़ीसा के सौरा, बिछार, कुंदा, नीडो जनजाति द्वारा किया जाता है नृत्य। कोडसावडी यह उड़ीसा की भुइया गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। बुद्धा या ढाल असम के नागाओं द्वारा किया जाता है। काठी या बाउल, काठी पश्चिम बंगाल की पिछड़ी जातियों का प्रमुख नृत्य है। बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल में बहुत ही प्रचलित है बाउल। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आर्ट एंड कल्चर अभी आपको कम्प्लीटली आपको तैयार करवा देते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।